हेलो फ्रेंड। आज मैं कुछ ऐसी घटनाएं जो मेरे खुद के साथ घटी हैं दिल्ली में, और ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन रहा, वो भी डिस्कस करूंगा। तो मैं ये जो हमारी स्टोरी होगी वो एक्चुअल में रियल लाइफ स्टोरी है, और पहले मैं आपको स्टोरी शेयर करूंगा, उसके बाद उसकी डिकोडिंग करूंगा, वो नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा। ये खुद हमारे साथ ऐसा हैपन हुआ है, और कुछ सस्पेंस और कुछ ऐसा लगता है कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो जिसको हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह सकते हैं, और हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कुछ ऐसा भूत पिशाच वाला हिसाब। बट मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ मैथ्स टीचर। तो होता क्या है, ये कुछ सर्दियों का सीजन था ऐसा ही, और ये जनवरी का मंथ रहा होगा जब दिल्ली में बहुत चरम पर होती है ठंडी, बहुत सर्द रातें होती हैं, फोग भी होता है बहुत सारा। तो हुआ यूं कि मैं निजामुद्दीन स्टेशन से द्वारका की तरफ आ रहा था। कार में अकेला ही था। तो जैसे ही मैं लुटियन जोन्स को पार किया, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, उधर से आने पर हमें लुटियन जोन पड़ता है, फिर उसको क्रॉस करके हम आगे आते हैं। धौलाकुआं के आगे जो मेट्रो स्टेशन है, उसके आगे मैं जैसे ही पहुंचा तो दो बंदे दिखे, और हमें उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि हस्बैंड वाइफ होंगे। नॉर्थ ईस्ट के लोग लग रहे थे वो। उन्होंने कार रुकवाने का इशारा किया, और उनको ऐसा देख करके हमें लग भी रहा था थोड़ा सा परेशान टाइप की भी है। टाइम रहा होगा 11:30, 11:30 नियर अबाउट, 11:30 PM, रात की बात कर रहा हूं। पहले ये लगा कि मैं रोकूं या ना रोकूं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं दिल्ली में कि किसी को हेल्प करने में भी डर लगता है। फिर ये लगा कि परेशान है बेचारे, तो मैंने ब्रेक लगा दिया, गाड़ी आगे जाकर के धीरे से खड़ी। बहुत घबराया हुआ था। जो मेल बंदा था मेरी तरफ विंडो के पास आया, बाबू साहब थोड़ा हमें छोड़ देंगे वहां तक। तो मैंने पूछा कहां तक, तो बोला हमें जो है द्वारका फ्लाईओवर है उसके नीचे जो कॉलोनी है वहां हमें जाना है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम हुई? बोले कोई रिक्शा वाला वहां जा नहीं रहा और हम बहुत परेशान हैं, मान लीजिए। तो मैंने ऐसे थोड़ा देखा उसके आसपास, ऐसा कुछ सस्पिशियस तो लगा नहीं। तो मैंने उन हस्बैंड वाइफ को, बच्चा भी था शायद, छोटा सा, आई थिंक बिटिया रही उनकी, तो मैंने इशारा किया और कार खोल दी। वो दोनों पीछे बैठ गए। ठीक है जी। अब कार आगे बढ़ रही है, कार को मैं चला रहा हूं। थोड़ी सी मेरे को कुछ ऐसे हरकत हुई, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ ऐसी एक्टिविटी है
तो ये लगा कि मैं पीछे की तरफ देखूं, पर मैंने सामने, मेरे सामने मिरर होता है, आपको पता है गाड़ी के, मैंने उसमें एक नज़र ऐसी देखी, आगे थोड़ा रस था तो मैं एक नज़र देखा मैंने इसमें, तो जो उनकी डॉटर थी वो बीच में बैठी हुई थी, और आप ये कहिए कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अगर बैक की बात करूं तो मेल बंदा बैठा हुआ था, और राइट हैंड साइड में जस्ट मेरे बैक में लेडीज बैठी हुई थी। ऐसा हमें फील हुआ। अब चीजें कुछ ऐसे हैपन हुई कि मेरे को ये लगा कि जो उनकी बिटिया है वो पीछे की तरफ देख रही है, समझ रहे, जैसे ऐसे पहले बैठी रही होगी और वो जो है कार के पीछे की तरफ ऐसा करके देख रही है, मतलब उसकी पीठ दिख रही है और वो उस तरफ देख रही है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसा असामान्य हमें कुछ नहीं लगा, ना आपको लगा होगा। लेकिन दोबारा जब मिरर में हमारी नजर गई तो उस लड़की का, जो डॉटर थी उनकी, पीठ तो बैक साइड ही थी, लेकिन जो चेहरा था वो पूरा ऐसे घूम के, और मैं जहां देख रहा था ऐसा हमें लगा, जहां मैं देख रहा था, जो सामने वाला मिरर होता है, ऐसा लगता है वो भी ऐसे उसको देख रहे थे। बट हमें ये फील हुआ कि हाउ इट पॉसिबल कि पीठ भी दिखे और उसका सामने का चेहरा भी दिखे। बहुत ऐसा कुछ लगा, और ब्रेक में पैर भी गया मेरा, पर वो जो बोलते हैं ना कि एकदम से रुक नहीं पाया, मतलब पता नहीं ब्रेक नहीं लगा। कार बहुत तेजी से जा रही थी और मैं लगभग द्वारका फ्लाईओवर के पास पहुंच भी रहा था। अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे देख पाऊं, आप समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल से, ऐसा कुछ अटपटा टाइप का लग रहा था, मैं कुछ सांस लगता नहीं ले पा रहा था। फ्लाईओवर जैसे सामने आता है, मैंने ब्रेक लगा दिया जोर से। उन दोनों ने बोला हाँ हमें यहीं उतरना है, पहले कुछ नहीं बताया, मैंने ब्रेक लगाया, उन्होंने बोला हमें यहां उतरना है। फिर भी मैंने पीछे नहीं देखा, मैं बोला जी ठीक है। इसके बाद वो दोनों उतरे और सामने की तरफ गए, जिस तरफ मेरी लाइट चल रही होती है, हेडलाइट होती है। तो उस समय मैं नहीं समझ पाया कि ये क्या हुआ। आप सोच नहीं सकते क्या हुआ होगा, नहीं सोच सकते, और मेरी हालत क्या हुई होगी उसमें। वो दो बंदे ही जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ, पॉइंट समझ रहे हैं आप? केवल दो बंदे जा रहे थे, ओनली दो बंदे, हस्बैंड एंड वाइफ। बिटिया कहां गई? हस्बैंड था, उसके पिट्ठू बैग उसने लाद रखा था। तो मैं तो देखता रह गया कि यार इनके साथ तो एक लड़की आई थी छोटी सी, वो कहां गई? ये तो साथ में जाना चाहिए था, उनका बच्चा है। और तब बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को पीछे एकदम से ऐसे मोड़ा और देखा तो वहां कोई चीज कुछ भी नहीं था। गाड़ी का दरवाजा खोला मैं और बहुत जल्दी से बाहर भागा, तेजी से बाहर भागा।
बहुत तेजी से आगे गया। आगे चल के एक बूथ था, 2-4 पुलिस वाले वहां खड़े भी रहते। सांस में सांस आई, सारी चीजें मैंने जो जो हुआ था एक बार में उनको सब बता दिया। 2-4 लोग और खड़े थे, सब आए देखे। फाइनली उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। बहुत ढाढ़स करके मैं अपनी गाड़ी फिर से चलाई और अपने घर आ गया। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा सबके साथ हो सकता है या ऐसा एक्चुअल हुआ होगा मेरे साथ। कभी कभी जो साइकोलॉजिकल कुछ ऐसा इफेक्ट होता है दिमाग में, कुछ वो अजम्पशन ऐसा कर लेता है, शायद ऐसा हुआ हो। इस स्टोरी का ये कही जो हमारे साथ ये एक्चुअल स्टोरी हैपन हुई, इसकी डिकोडिंग मैं करूंगा अगले एपिसोड में। मैं ये नहीं चाहता कि इस टाइप से किसी तरह से आपके दिमाग में कोई भ्रांति बने, ऐसा नहीं है। पर समटाइम्स ऐसा होता है, उसे भी आप समझिए, होता है ऐसा। वो डिकोडिंग क्या होगी अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ था, एक्चुअल क्या था। थैंक यू वेरी मच।